ओम शांति। 15 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए इसमें से किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करते हुए अपने जीवन को खुशबूदार बनाने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य भी यही लेंगे कि नई दुनिया का मालिक बनने के लिए अपने अंदर के कांटों को निकालकर खुशबूदार फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बन करके अविनाशी सहारे का आधार लेकर और इस पतित दुनिया से किनारा करके बाप की याद से स्वयं के अंदर अनादि और आदि संस्कारों को भरकर विश्व का आधार मूर्त बनकर सेवा कर रहे हूँ। क्योंकि जब हम स्वयं निराधार बनेंगे, इस दुनिया के आधार से मुक्त होंगे, तो सर्व शक्तियों से संपन्न होकर के आधार मूर्त बनकर अपनी वंशावली को गुण और शक्तियों का सहयोग दे सकेंगे। तो इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रखेंगे कि मैं निराधार कहाँ तक बनी हूँ। सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करेंगे, स्थूल और सूक्ष्म में मैंने किसी व्यक्ति को, साधन को, सुविधा को अपने संपूर्ण स्थिति तक पहुंचने के लिए आधार तो नहीं बनाया हुआ। क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली से कहा था, तो 100% मेरा बन करके रहो, तुम्हारी सूक्ष्म और स्थूल आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। तो इस तरह अगर हम इस दुनिया का तिनके को भी अपना सहारा मानते हैं, इसका मतलब है बाबा के अंदर निश्चय की कमी है। बाबा को अगर हम आधार मानते हैं, इस दुनिया से किनारा करते हैं, तभी आधार मूर्त बन करके हम अपनी वंशावली की पालना कर सकते हैं। तो खुशबूदार फूल कैसे बनना है? खुशबूदार फूल बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। बाबा ने कहा, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो इस संगम पर तुम पवित्र बनो। क्योंकि इसके लिए बाबा ने कहा कि जब तुम पवित्र बनते हो तब ही तुम दूसरों को पवित्र बना सकते हो। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, काम महाशत्रु है। पतित बनने वाले को ही अपवित्र कहा जाता है, विकारी कहा जाता है। तो पवित्र बनने के लिए भविष्य की स्मृति दिलाई कि तुम्हें श्री कृष्ण जैसा महात्मा बनना है। अर्थात कृष्ण को सामने देखते हुए अपने अंदर सतो प्रधान संस्कारों को इमर्ज करना है। दूसरी विधि बताई, क्रिमिनल आई को समाप्त करना है। हमारी क्रिमिनल आई ना रहे, इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया। अब जैसे दुनिया में एग्जाम्पल देते हैं कि आंखें निकाल दी, बाबा ने कहा तुम्हें क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना है। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो पहले अपने को आत्मा रियलाइज करना है, फिर आत्मिक दृष्टि से, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सबको देखना है। तो क्रिमिनल पना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पवित्र बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ो। बाबा ने कहा जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे, उतना बाबा की श्रीमत पर चल सकेंगे, बाबा की बात को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, उतना पढ़ाने वाले की याद भी बुद्धि में रहेगी। तो इसलिए बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। तो देही अभिमानी बनने का आज विशेष अभ्यास करेंगे। फिर बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखो, क्योंकि संगम पर बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति हमें समझाते हैं। क्योंकि इस समय श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का समय है। 5000 वर्ष के लिए संस्कारों को दिव्य बनाने का या रिकॉर्डिंग करने का ये समय है। तो इस समय जब हम कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखते हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हम हर कर्म, हर बोल सोच समझ करके करते हैं, तब हम भविष्य के लिए ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय का महत्व भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये समय है विश्व कल्याण का समय, तो सारे कल्प की कमाई का समय है। तो इस समय हमें श्रेष्ठ कर्म करने की
कमाई करनी है, इस समय को वेस्ट नहीं करना है और संपूर्ण पवित्र बनना है तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। बाबा ने कहा है तुम्हें शांत रहना है, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है और इस समय तुम्हें अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना है, तो इस तरह पावन दुनिया का मालिक बन सकेंगे। दूसरी विधि बताई याद की। बाबा ने कहा तुम मुझे अपने को आत्मा समझ याद करो। दूसरी विधि बताई स्वदर्शन चक्रधारी बन करके मुझे याद करो, तब तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए आज हम मनन चिंतन करेंगे। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा निर्लेप नहीं हूँ, आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है। हम आत्मा आपस में भाई भाई है। जब हम इस तरह आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा निश्चय बुद्धि बन जाएगी। बुद्धि में आत्मा का हमारा एक तरह से विजन बन जाएगा, तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। तब हमें परमात्मा की याद आएगी। तो क्योंकि हम आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी केवल संगम पर ही बनते हैं। तो परमात्मा कौन है? वो सुप्रीम सोल है। इनके द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं। हम ब्राह्मणों को रचते हैं, उनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको सदा शिव कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है और पवित्रता का सागर है। वो ही पिता के संबंध से हमें इस समय हम आत्माओं को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, अर्थात नर से नारायण बनने का हमें वर्षा देते हैं। टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन होता रहे। इस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान हमें नई दुनिया के लिए मिल रहा है। इस ज्ञान से ही बुद्धि का ताला खुलता है और सतगुरु सरद की सदगति करते हैं। इस समय बागवान आकर के हमें कांटों से फूल बना करके, खुशबूदार फूल बना करके हमें नई दुनिया का मालिक बना देते हैं। तो इस समय स्वदर्शन चक्रधारी बन करके जब हम बाबा को याद करते हैं तो स्व का दर्शन करने से ऐसा बनाने वाला पिता स्वतः ही याद आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बाप को याद करो। आदि में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हम पूज्य थे, वहां सभी ही आत्माएं प्रेम का सागर थी, वहां पर तत्वों सहित सभी पवित्र थे, सभी देवता कहलाते थे और सभी पूज्य थे। जैसे ही मध्यम में आते हैं तब दैवी गुण नहीं रहते हैं, पतित हो जाते हैं। पतित होने के कारण, विकारी होने के कारण लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं। पुरानी दुनिया में सभी तत्व भी तमोप्रधान हो जाते हैं। भले ही पुरानी दुनिया से हम साइंस जो है वो मकान बनाने की और बिजली की और बहुत सारे हुनर लेकर के जाती है, लेकिन पुरानी दुनिया की कोई भी चीज सतयुग में नहीं होती है। तो अंत में बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हारा धर्म सबसे ऊंच है, तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं नई दुनिया का मालिक बनने का। इस तरह आज हम याद में रहेंगे और पवित्रता की धारणा करके स्वयं को खुशबूदार फूल बनाएंगे। ओम शांति।